हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको मालूम है कि रीट भर्ती 2025 का आगाज़ हो चुका है। अब आप पूरी लगन के साथ मेहनत कीजिए और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर में से, इस टॉपिक में से आपका 1% ज़रूर आएगा। 100% आने की पूरी संभावना है। इसलिए आपका मेन फोकस बोर्ड पर होनी चाहिए और आपके कान मेरी बातों को सुनने के लिए होने चाहिए। तो कहीं इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं, डायरेक्ट हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, दोनों की हम बात करेंगे। इसमें से क्वेश्चन 100% बनेगा। किस टाइप का बनेगा उसकी जानकारी आपको देखिए। पहले हम यहाँ पर लेते हैं, नंबर सिस्टम हमारा चल रहा था। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ये आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। इसी का टॉपिक है, एक बार देखता हूँ मैं। हाँ, बिल्कुल कैमरा सेट है, आपको दिखाई दे रहा है। तो अब हम टॉपिक लेते हैं यहाँ पर संख्या के अंक का जातिमान ऑब्लिक शुद्ध मान ऑब्लिक वास्तविक मान ऑब्लिक अंकित मान भी कहा जाता है इसे। इसके जो पर्यायवाची हैं ये आप पर आने चाहिए। और इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है वो भी आप देखें। इसे फेस वैल्यू कहते हैं, इसे ऑब्लिक लोकल वैल्यू भी कहा जाता है। संख्या के अंक का जातिमान, शुद्ध मान, वास्तविक मान या फिर अंकित मान किसी अंक का निकाला जाता है। आपको बता दूं, कोई भी संख्या दी जाएगी उसमें से किसी अंक का पूछा जाएगा। संख्या का जातिमान नहीं होता है, संख्या के अंक का जातिमान होता है। कोई अंक होता है, किसी अंक के स्वयं के मान को ही जातिमान कहते हैं। अंक के स्वयं के मान को ही जातिमान कहते हैं। अंक के स्वयं के मान को जातिमान कहते हैं। जैसे 5, 6, 8, 7, 0 में 8 का, एक मिनट मैं सभी को एक साइड लिख देता हूँ, इसलिए 8 का जातिमान 8 होगा, 7 का जातिमान 7 होगा, 0 का जातिमान 0 होगा, 6 का जातिमान 6 ही होगा और 5 की लोकल वैल्यू होगी 5 ही होगी। इसे हम शुद्ध मान कहेंगे, इसी को हम वास्तविक मान कहेंगे, इसी को हम अंकित मान कहते हैं। अंक के स्वयं के मान को ही शुद्ध मान कहा जाता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट आगे की ओर अब हम चलते हैं। ये स्थानों की बात कर लेते हैं। संख्या में अंकों के स्थान क्या क्या होते हैं, देखिए आप। संख्या में अंकों के स्थान, ये आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए समझने का प्रयास करें। पूरा मेन फोकस इधर ही होना चाहिए। संख्या में अंकों के स्थान क्या होते हैं। जैसे कोई दशमलव संख्या है, दशमलव संख्या में बाईं ओर के अंकों के स्थान क्रमशः इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार डॉट होते हैं। जबकि दशमलव संख्या के दाईं ओर के अंकों के स्थान
क्रमशः 10वां, 100वां, 1000वां ... कहलाते हैं। इनके जो स्थान होते हैं उनको नाम दिया गया है, वो देखें आप। तो हम संख्या में अंकों के स्थान किसी दशमलव संख्या में दशमलव बिंदु मैं इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए। 100% एक क्वेश्चन इसमें से आना है, इसलिए मैं लिखा रहा हूँ जिससे आपको लर्न भी हो जाए। किसी दशमलव संख्या में दशमलव बिंदु के बाईं ओर के अंकों के स्थान क्रमशः पहला अंक होगा, उसके स्थान को हम इकाई का स्थान, दूसरा अंक होगा वो कौन से स्थान पर होगा, दहाई, तीसरा अंक होगा वो सैकड़ा, चौथा अंक होगा वो 1000, 10,000, इस तरीके से ये चलते जाते हैं ... तथा दशमलव बिंदु के दाईं ओर के अंकों के स्थान क्रमशः दाईं ओर के जो अंकों के स्थान हैं उन्हें क्रमशः 10वां ऑब्लिक 10वें भी कहा जाता है, ऑब्लिक 1/10 भी कहा जाता है, ऑब्लिक दशांश कहते हैं। ये ध्यान रखना, यह एक है। ये अभी यहाँ से यहाँ तक एक कॉमा लगा दिया है। पहले अंक का जो स्थान होता है उसे 10वां कहा जाएगा, 1/10वां कहा जाएगा, 1/10 भाग भी कह सकते हैं। यहाँ पर 1/10 भाग कहते हैं, इसे लगाना चाहो लगा लो, दशांश। दूसरा जो अंक होता है उसके स्थान को क्या कहा जाता है, 100वां, 100वां, या फिर क्या कहा जाता है इसे 10वें कहा है। इसी प्रकार 100वें भी कह सकते हैं इसे, 100वें ऑब्लिक 1/10 भाग होता है, तो इसी प्रकार इसमें 1/100 भाग भी कह सकते हैं, ऑब्लिक दशांश होता है। इसी प्रकार इसको हम शतांश कहते हैं। दिखाई तो दे रहा होगा, एक बार चेक कर लेता हूं मैं। हाँ, बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक ये एक अंक है, उसको मैंने लिखा है। ये दूसरे अंक का स्थान, तीसरे अंक का स्थान और देख लें यहाँ पर। अब यहाँ हम कॉमा लगा देते हैं, फिर ये ध्यान रखना है कॉमा है। तीसरा अंक आता है, उससे 1000वां कहा जाता है, 1000वां या 1000वें, या फिर 1/1000, या फिर इसे सहस्त्रांक कहा जाता है, ... इसी प्रकार चलते जाते हैं। अंकों के स्थान क्रम से कहलाते हैं। ये कहलाते हैं। तो यहाँ पर संख्या में जो अंकों के स्थान होते हैं, दशमलव बिंदु होता है। जैसे कोई संख्या ले लें, यहाँ पर लिखो मत आप, मैं अभी लिखाऊंगा आपको। 56.09 है या 19 है
तो आपसे कहा जाए 6 को कहा जाता है इकाई का अंक, इसके स्थान को इकाई कहा जाएगा, इसके स्थान को दहाई कहा जाता है, इसके स्थान को दशांश कहा जाता है, इसके स्थान को शतांश कहा जाएगा, फिर सहस्त्रांश कहा जाएगा, इस तरीके से। नेक्स्ट, अब हम ले लेते हैं यहाँ पर जाति मान, स्थानीय मान। स्थानीय मान को कहा जाता है प्लेस वैल्यू। संख्या के अंक का स्थानीय मान, स्थानीय मान का दूसरा नाम क्या है पता है? इसे आकस्मिक मान के नाम से भी जाना जाता है। आकस्मिक मान, आकस्मिक मान, इसे इंग्लिश में कहा जाता है प्लेस वैल्यू। तो संख्या में कोई अंक जिस स्थान पर होता है, सुनो दोबारा से, संख्या में कोई अंक जिस स्थान पर होता है वह उस अंक का स्थानीय मान कहलाता है। स्थान वाले अंक को स्थानीय मान कहते हैं। संख्या में कोई अंक जिस स्थान पर होता है, जिस स्थान पर होता है उसे उस अंक का स्थानीय मान कहते हैं। थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस आपको हो सकता है क्योंकि मैं जहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ मेरा ये रूम रोड के किनारे है, तो इसलिए थोड़ा डिस्टरबेंस हो सकता है, उसे आप नेग्लिजिबल करें। हाँ, तो इकाई के अंक का स्थानीय मान क्या होता है? इकाई के अंक का स्थानीय मान बराबर होगा इकाई का अंक इंटू 1, इकाई का अंक इंटू 1। और दहाई के अंक का स्थानीय मान, दहाई के अंक का स्थानीय मान, दहाई का अंक इंटू 10। सैकड़ा, सैकड़ा के अंक का स्थानीय मान, सैकड़ा का अंक इंटू 100। तो इसकी दूसरी डेफिनेशन आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, किसी अंक का स्थानीय मान उस अंक के जाति मान तथा उस अंक के स्थान का गुणनफल होता है। अंक का ये क्या हो जाएगा, अंक का जो जाति मान है वो अंक और उसके स्थान का हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो वह स्थानीय मान बन जाता है। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसको साफ करते हैं। संख्या 568.143 में 6 व 4 के स्थानीय मान क्या होंगे? हल 568.143 में 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान सुनो सब ध्यान से। तो 6 और ये कौन से स्थान पर है? इकाई दहाई, दहाई वाला अंक है, तो इसमें इकाई का होता तो 1 का गुणा करते हैं, दहाई का अंक है तो कितने का गुणा करेंगे? 10 का, तो ये कितना हो जाएगा? 60। 4 के अंक का स्थानीय मान,
अंक 4, अंक भी लिख सकते हैं यहाँ पर क्योंकि अंक ही होते हैं। अंक 4 का स्थानीय मान, इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो 4 इंटू यहाँ पर अंक 4 कौन से स्थान पर है? 100वें स्थान पर है। ये 10वां, 100वां, 1000वां, 10,000वां, इस तरीके से ये चलते जाते हैं। तो ये आ जाएगा 4 इंटू 1/100। 100वें का मतलब होता है 1/100, तो 0.04, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब कुछ बच्चे कन्फ्यूजन की स्थिति में होते हैं, निकालना नहीं जानते हैं, तो एक उनके लिए ट्रिक देखो, आप टिप्स देखिए। आप नियमों के माध्यम से बनाई गई ट्रिक है, ऐसे नहीं कि कुछ विशेष पर्टिकुलर क्वेश्चन में ही ये ट्रिक लगे। नियमों के द्वारा जो ट्रिक बनाई जाती है, डीपली नॉलेज के द्वारा जो ट्रिक बनाई जाती है, वो ट्रिक आपको सफलता की ओर ले जाती है। इसी तरीके से अगर बहुत से होते हैं, जैसे एक क्वेश्चन में पर्टिकुलर एक ट्रिक लग रही है, फिर दूसरे में दूसरी ट्रिक लग रही है, तो ट्रिकों का भी भरमार हो जाता है। तो ऐसी ट्रिकों से आप बचें, ऐसी ट्रिकों को आप अवॉइड करें, दूर रहें ऐसी से, वो सफलता की ओर आपको नहीं ले जाएंगी। डीपली नॉलेज ही आपको सफलता की ओर ले जाएगी, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखिए 5, 6, 8 में दूसरा मेथड क्या है? इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, अंक 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान क्या होगा? तो सभी को 0 बना दो आप। 6 का अंक है तो 6 को छोड़कर सभी अंकों को आपको क्या बनाना है? 0 बनाना है। जैसी संख्या है उसको वैसा ही उतार दो यहाँ पर। तो ये हो गया 0, 5 को 0 बना दिया। 6 का निकालना है तो 6 रख लो, 6 का निकाल रहे हैं। सबको 0 बना दो, पॉइंट है तो पॉइंट उतारो, सबको 0 बनाना है। तो 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? ये इसको आप सॉल्व कराएंगे तो इधर के 0 हटा सकते हैं, पॉइंट के दाईं ओर के 0 हटाए जा सकते हैं और ये 0 हट जाएगा। तो ये कैंसल्ड, ये कैंसल्ड, क्या आ गया आंसर? 60। ये भी कह सकते हैं 6 गुणा 10 की पावर 1, ये इसका क्या हो जाएगा? स्थानीय मान। ऑप्शन में ये भी डाल सकता है, ऑप्शन में ये भी डाल सकता है, ऑप्शन में ये भी डाल सकता है, इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो इस टाइप से वो दे सकता है बना बना के। अंक 4 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान निकाल, सबको 0 बना दो आप, तो स्थानीय मान आ जाएगा। आएगा कैसे नहीं? 0, 0, 0, दशमलव आ गया तो दशमलव लिखो यहाँ पर, इसको 0 बना दो। 4 आ गया, 4 का निकालना है तो 4 को ज्यों का त्यों रखेंगे, इसको भी क्या बना दो? 0 बना दो। तो ये आ जाएगा, ये 0 सब हट जाएंगे इधर के, तो यह आंसर आ जाएगा 0.04। इधर का 0 हटाया जा सकता है, ये 0 हट जाएंगे और ये 0 हटाएंगे। 0.04 भी कह सकते हैं। और इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे कितने आ जाएंगे? 2 0 आ जाएंगे। पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे कितने 0 आएंगे? 2 0 आ जाएंगे। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 इंटू 10 की पावर -2। ये 2 0 है तो 10 की पावर 2 कह सकते हैं, उससे हम ऊपर ले गए तो 10 की पावर -2 भी कहा जा सकता है, ये ध्यान रखना। इसके बाद अब हम चलो एक और क्वेश्चन कराते हैं, उसमें आपको बताएंगे फिर। अब इस पर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं दूसरा। ये लो, संख्या 5 6 0 1 2 6 8 में 6 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा? ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। यह कोई संख्या है, संख्या के स्थानीय मानों का अंतर, संख्या के अंक हैं 6 के स्थानीय मानों का अंतर, ये अंक दे दिया उसने। तो इसका सॉल्यूशन देखो, 5 6 0 1 2 6 8। अब इसे स्थान कह सकते हैं। इकाई दहाई में अभी 6 आ रहा है, और इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, लाख वाला जो अंक है वो 6 है,
और दहाई वाला जो अंक है वो भी 6 है, तो दोनों के हम निकाल लेते हैं। अब डायरेक्ट इसका आप बता दो स्थानीय मान इसका हो जाएगा 6। अब मैं डायरेक्ट करना लिखने वाली बात नहीं है कि यहाँ पर कि रिटन आपका एग्ज़ाम हो रहा हो, रिटन एग्ज़ाम नहीं है, मल्टीपल चॉइस वाला एग्ज़ाम होता है, आपको तो टिक लगाना है, इसलिए आप जल्दी से इसे सॉल्व कर लें। हाँ 6 ये सभी क्या हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 0 लगा दो 1 2 3 4 5। अब 6 लिख लो यहाँ पर, इसको भी क्या बना रहा है 0। अब ये घटा लो, अंतर पूछा है हमने तो घटाओ 0 4 9 9 9 और ये आ जाएगा 5, तो ये इसका सही आंसर होगा। एक और सवाल लेते हैं हम यहाँ पर। संख्या 5 6 9.784 में 6 व 4 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। जोड़ तो आसानी से सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर अंतर ही लिया है। जोड़ने के लिए तो आप बहुत जल्दी जोड़ देंगे। अगर 6 और 4 के स्थानीय मानों का जोड़ देना है तो डायरेक्ट 6 0.004 आ जाएगा। फिर अब यहाँ पर अंतर निकालना है, तो हल देखो इसका। 6 का स्थानीय मान कितना आ जाएगा 60, ये तो 0 हो जाएंगे, ये हट गए। देखो एक बार बताना है, 6 का हमें स्थानीय मान निकालना है तो क्या आएगा 0 0 0, इसको हम क्या कह सकते हैं 60 कह सकते हैं, ये भी 0 होगा। अब हमें 4 का स्थानीय मान निकालना है, इस अंक 4 का, तो ये सभी क्या हो जाएंगे 0 0 0.004, इसका मतलब 0.004, ये इसका आंसर आ गया। इसको हम ये लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं। आते हैं इनको, अब हम यहाँ पर इनको घटाते हैं तो 60.000 हमने लगा लिया। दशमलव संख्याओं का घटाव ऐसे किया जाता है, पॉइंट के नीचे क्या लिखा जाता है पॉइंट, ये ध्यान रखना। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, कोई संख्या है जैसे 54, इसे पॉइंट में कैसे लिखेंगे 54.00, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो ऐसे ही 60 था, उसको हमने ये लिखा, अब घटाना है, इसके नीचे आप 0 लगा सकते हैं। अब इन्हें घटाओ, घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6, यहाँ पर आ गया 9, यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 पॉइंट, यहाँ पर भी क्या आएगा 9 और ये आ जाएगा 5, 59.996, ये इसका आंसर आ जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन को लेने से पहले आपको मैं करा दूं, संख्या का मान किसे कहेंगे। संख्या का मान हेडिंग डालें यहाँ पर, संख्या का मान। देखो विश्वास ही सबसे बड़ा सफलता होती है। आपको कोई अच्छा टीचर मिल जाए, आप उस पर ट्रस्ट कीजिए, विश्वास कीजिए, जो बात कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। इसमें से एक क्वेश्चन आने के पूरे चांस है, क्वेश्चन आएगा। जो चीज़ यहाँ पर बता रहे हैं वो आपकी छूटनी नहीं चाहिए। ये वाली वीडियो सबसे ज़्यादा अहम है, इम्पोर्टेंट है, आपको सफलता की ओर ले जाएगी। यानी एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। संख्या का मान, संख्या का मान किसे कहते हैं। वैल्यू ऑफ ए नंबर, किसी संख्या का मान उसके सभी अंकों के स्थानीय मानों के योगफल के बराबर होता है। इसी को मैं लिख देता हूँ, आज लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। संख्या का मान, किसी संख्या का मान उसके सभी अंकों के स्थानीय मानों के योगफल के बराबर होता है। स्थानीय मानों के योगफल के बराबर होता है। सवाल अभी आपको और कराएंगे इम्पोर्टेंट, लेकिन ये भी इसी के अंतर्गत आता है, इम्पोर्टेंट है। किसी संख्या का मान उसके सभी अंकों के स्थानीय मानों के योगफल के बराबर होता है। जैसे आपसे कहा जाए 541 का मान क्या होगा।
5 4 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इकाई का अंक है तो इसका स्थानीय मान ये हो गया, दहाई के अंक 4 का स्थानीय मान ये हो गया, प्लस 5 के अंक का स्थानीय मान 5 का अंक इंटू 100। इनको आप सॉल्व करो, 1 प्लस 40 प्लस 500, इनको आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 541। इसका मतलब जो 541 है उसी को ही हम क्या कहेंगे, मान कहेंगे। अब देखिए कि गुरुजी इसमें तो कुछ नया मिला ही नहीं, बिल्कुल नया मिलेगा। देखो कैसे, एक और एग्जांपल लेते हैं। x y 2 अंकों की एक संख्या है तो इसका मान होगा, ए ऑप्शन 10y प्लस x, बी ऑप्शन 10x प्लस y, सी ऑप्शन 100x प्लस 10y, डी ऑप्शन 100x प्लस y। तो देखो x y 2 अंकों की संख्या है तो इकाई का अंक यहाँ पर क्या है y, दहाई का अंक क्या है x, इकाई का अंक है उसमें हम 1 का गुणा करेंगे, दहाई का अंक है उसमें हम 10 का गुणा करेंगे, तो ये संख्या हो जाएगी y प्लस 10x। 1 का गुणा करेंगे y, 10 का गुणा किया तो 10x हो गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले x वाली टर्म लिख दो 10x, फिर y वाली टर्म लिख दो तो 10x प्लस y। अब देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा इसका। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं देखने के लिए। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ, इम्पोर्टेंट है, चलो इधर लिख देता हूँ मैं। 6x 2y 4 अंकों की, यहाँ पर नहीं काम चल क्योंकि सॉल्व भी कराना है, ऊपर ले लेते हैं इसको हम। 6x 2y 4 अंकों की एक संख्या है तो इसका मान क्या होगा, मान की बात कर रहे हैं, इसका मान क्या होगा। एक मान तो ये होता ही होता है, इसका दूसरा मान और देखते हैं हम क्या होगा। 6x 2y, तो यहाँ पर y है वो इकाई का अंक है तो 1 का गुणा, 2 दहाई का अंक है तो 10 का गुणा, x हजारवां अंक है, हजार के स्थान वाला अंक है, सॉरी इकाई दहाई सैकड़ा, सॉरी यहाँ पर सैकड़ा का अंक है तो इसमें 100 का गुणा, और 6 है इकाई दहाई सैकड़ा हजार का अंक है तो इसमें 1000 का गुणा किया जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा y, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 100x और ये हो जाएगा 6000। बीजी पद होगा वो बीजी पद के साथ जुड़ता है, न्यूमेरिकल वैल्यू न्यूमेरिकल के साथ जुड़ेगी, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है और एक इसकी ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो पहले हम इनको सॉल्व करते हैं तो यह आ जाएगा 6020 प्लस, अब ये इसके साथ जुड़ेगा नहीं, ये अलग है ये अलग है, समान को समान के साथ जोड़ते हैं तो यह आ जाएगा 100x प्लस का y। तो इसका जो आंसर है, इसका मान होगा ये आ जाएगा। ऑप्शन में डाल सकता है वो इस टाइप के, तो इसलिए इस पर आधारित कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपसे छूटना नहीं चाहिए, सभी कॉन्सेप्टों को आप क्लियर करते हुए चलो। आप नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब हम। हाँ देखो, मैंने ये साफ नहीं किया, मुझे एक बात याद आ गई, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ। यहाँ पर किसी संख्या का मान उसके सभी अंकों के स्थानीय मानों के योगफल के बराबर होता है, यह संख्या का विस्तारित रूप कहलाता है।
इसे हम संख्या का विस्तारित रूप कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लें, संख्या 65.068, यहाँ पर 7 8 कर सकते हैं, का विस्तारित रूप क्या होगा? विस्तारित रूप क्या होगा? ऑप्शन दे दें आपको। विस्तारित रूप 5 प्लस 6 गुणा 10 प्लस 7/10 प्लस 8/100। दूसरा ऑप्शन दें आपको 5 प्लस 6 गुणा 10 प्लस 7/100 प्लस 8/, ये आ गया। सी ऑप्शन 5 गुणा 1 प्लस 6 गुणा 10 प्लस 7/100 प्लस 8/1000। डी ऑप्शन दे देते हैं 5 × 1 6 × 10 प्लस 7/10 प्लस 8/1000। तो इनमें से सही आंसर आपको पहचानना विस्तारित रूप है। तो यहाँ पर हल देखो इसका 65.078। तो यहाँ पर 5 को लिख दो या फिर इधर से चल लो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 को लिखेंगे 5 गुणा 1, 6 को लिखेंगे 6 गुणा 10 प्लस, अब 0 है तो 0 का स्थानीय मान 0 ही होता है। मैंने लिखा नहीं पाया, ध्यान रखना। 0 का स्थानीय जो मान होगा वो 0 ही होता है, क्योंकि जैसे 5 6 0 1 3 में 0 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 0 का व्यक्तिगत मान, 0 का वास्तविक मान, और किस स्थान पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा के स्थान पर है तो इसमें कितने का गुणा करेंगे? 100 का। तो कितना आ जाएगा? 0। इसलिए 0 का स्थानीय मान क्या होता है? 0। हाँ, तो यहाँ पर इसे क्या लिख सकते हैं? 0 लिख सकते हैं, या 0 चलो 10 कर लो, 7/100 कर लो, और 8 क्या हो जाएगा? 1000। तो इसका स्थानीय मान ये आ जाएगा। सॉरी, ये 0 है, ध्यान नहीं दे पाया। 0/10। इसको सॉल्व करते हैं। 5 × 1 प्लस का 6 × 10 प्लस 0 में भाग लगाएं तो 0 ही आएगा। उसे लिखो चाहे मत लिखो, ये 0 है ये। तो 7/100 8/1000। तो इसका मतलब कौन सा आंसर आ रहा है? आंसर सी इज करेक्ट। देखो 7/100 और ये ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ यहाँ पर अच्छे सवाल हम ले लेते हैं। जैसे 10,000, 10 दहाई, 10 सहस्त्रांश। कोई बात नहीं है, यहाँ पर मैं 10 लगा दिया है, आप 10 ही समझें इसे। ये ऐसे लिख देता हूँ 10,000, 10 दहाई, 10 इकाई, 10 सहस्त्रांश का मान क्या होगा? तो 10,000 यहाँ पर डायरेक्ट इसका हल कर देता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। फिर 10,000 का मतलब 1 0 2 0 3 0 आप लगा सकते हैं, प्लस 10 दहाई का मतलब इकाई में 1 का गुणा करते हैं, दहाई में 10 का गुणा करते हैं। नेक्स्ट 10 सहस्त्रांश, सहस्त्रांश का मतलब 1000 का भाग लगाएंगे इसमें। इसको सॉल्व कर लो, कितनी 0 आएंगी? 4 0 आएंगी, 2 0 आएंगी, 10 आएगा, प्लस ये कट गया है। 10 सहस्त्रांश है, इसलिए 0.00 2 0 है यहाँ पर, तो 0.01 यहाँ पर बचेगा। इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 0 आ गया। पहले हम इसको सॉल्व करके दिखा रहे हैं आपको। पॉइंट वालों को तो आसानी से आप जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 0, फिर आएगा 1, तीसरे स्थान पर भी 1, 1 2 तीसरा स्थान कंप्लीट, फिर ये चौथा स्थान 0 और ये 5वां स्थान। इसमें जोड़ना है 0.01, तो ये आ जाएगा 10 11 0.01, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन मिल सकता है। और देखिए इस टाइप का क्वेश्चन
6, 9, 7, 8 में 7 के स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर क्या होगा। हाँ, 7 का स्थानीय मान 70 हो गया और 7 का जातीय मान क्या होगा, 7 ही होता है। 7 का जातीय मान 7 ही होगा। तो 10 में से 7 गए तो कितना बचा, यहाँ पर 3 और ये 63। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं। पिछले जो एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं उनको भी आप हल करें। इसकी एक मैं PDF भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो इसलिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वीडियो थी। आपने अच्छी तरीके से पढ़ी होगी, इनकी आप नोट्स बनाएं और प्रैक्टिस करें। ये कॉन्सेप्ट आपको भूलना नहीं है, बार बार इसका रिवीजन रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाँ, एक बात मुझे आपसे और कहनी थी, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, समझ में आ रहा है, तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। जो चीज़ समझ में नहीं आई है उसे कमेंट में आप लिख दिया करें। तो आपको समझ में आ रहा है, आपका लेवल अप हो रहा है, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, अपने मित्रों से कहें। जितने ज़्यादा व्यूअर बढ़ेंगे उतने ज़्यादा मैं भी मोटिवेट होऊंगा, फिर आपके लिए और वीडियो कंटिन्यूस भी डालता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।